चलो अच्छा बंद करो उसका। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसका आंसर निकाला कि नहीं निकाला, कितना आया? 40/3 ना। इसी क्लास में ज्यादा पंगे होते हैं, बाकी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, किसी में नहीं हुई दिक्कत। सारा मॉनिटर भी चेक कर लिया, अपलोडिंग लोडिंग स्पीड भी ठीक आ रही है। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो यार, बहुत देर हो गई, टाइम बर्बाद हो जाएगा इससे। हम्म। चलो एक फिर से क्वेश्चन लिखो, पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं यार। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें ए पार्टिकल स्टार्ट, मैं वीडियो को बंद ही कर देता हूँ। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल 0, ठीक, along straight path, along straight path, moves 25 meter straight line स्ट्रेट लाइन, देन स्टॉप्स, और उसके बाद ये रुक जाती है, देन स्टॉप्स, देन टर्न अराउंड, देन टर्न अराउंड एंड मूव्स and moves 10 meter back. Finally stop. Finally stops 15 meter from the start point. From the start point, total time of motion is total time of motion is 10 seconds. What is average velocity, average speed? अब इसको करना है। A particle start from x equal 0 along straight path, moves 25 meter straight line, then stops and turn around the move 10 meter back, finally stops 15 meter from the start point. Total time of motion is 10 seconds. What is the average speed? कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए।
जैसा इसने बोला वैसे करते जाओ। जैसे मान लो जो बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे उनके लिए देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल 0, मान लो यहाँ पर ओरिजिन है x इक्वल 0 है, अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव 25 मीटर, 25 मीटर ये स्ट्रेट जाती है, जाने दो, वो चली गई स्ट्रेट लाइन, देन स्टॉप, देन टर्न अराउंड द मूव्स 10 मीटर बैक, और ये 10 मीटर फिर वापस आ जाती है, तो वापस आ गई। मान लो ये ए से चली, बी पर पहुंची और सी पर यहाँ वापस आ गई 10 मीटर बैक, फाइनली स्टॉप्स, और फिर ये रुक जाती है 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। अब देखिए 10 वापस आई है, टोटल 25 था, तो अंडरस्टूड है कि ये 15 होगा, है ना। सो इसमें लिखा हुआ है 15 मीटर फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में ये बताओ टोटल डिस्टेंस ये चला कितना, पहले जाने में कितना 25, वापस आने में कितना 10। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअल पाथ देखना इसका, ये गई ये गई ये गई ये गई, यहाँ से ये गई, देखो ये एक्चुअल पाथ है, फिर यहाँ से ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई है, एक्चुअल पाथ ये 25 और इसने 10, इतना डिस्टेंस चला, चला कि नहीं। हाँ, टोटल टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 3.5 टोटल 10 से डिवाइड करने के बाद आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया एवरेज स्पीड। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछता कि मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर डेल्टा लिखोगे, एस लिखोगे और वेक्टर का साइन लगा दोगे। वेक्टर का साइन लगाया, इसका मतलब क्या पूछा गया है, इसका मतलब है चेंज इन पोजीशन आपसे पूछी जा रही है, तो चेंज इन पोजीशन कितनी हुई, तो इसका तरीका, और यहाँ पर टाइम, तो याद करो एक बार फिर से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और टाइम। फाइनल पोजीशन ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है 15 मीटर, तो यहाँ क्या लिखोगे 15 आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, स्टार्ट हुई थी 0 से, टोटल टाइम कितना था 10 सेकेंड, तो ये एवरेज वेलोसिटी आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स। बोलो समझ आया कि नहीं। आई कैप ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में होगी। आ गया सबको, आवाज में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने थोड़ी देर वीडियो ऑफ किया है, क्लास के बाद तो मैं देखूंगा कि ये हो क्या जाता है तुम्हारी वाली क्लास में, आगे से नहीं होगा बिल्कुल भी। बताओ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल 0 था, 25 चला 10 वापस आया, ऑल क्लियर। अभी और क्वेश्चन देंगे, अभी रुक जाओ, अभी देते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लोगे, ठीक है, जहां से स्टार्ट करोगे, जहां से मोशन स्टार्ट होगा वहां से, ठीक है शुभम। और सबसे अच्छा है कि जब भी चेंज इन पोजीशन निकालो ना ऑरिजिन से लो। हाँ आई कैप होगा, आई कैप तुम्हें सिर्फ ये बताएगा कि तुम्हारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आया, ठीक है। चलो, तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार, धीमे धीमे लेवल बढ़ता जाएगा। चलो आगे। हाँ आज तो अल्लाह ही बोल है, क्वेश्चन ही चलेंगे, तुम लोग लिखते जाओ, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन देता जाता हूँ। डन, कोई लिख तो नहीं रहा भाई। ओके, अरे माधव, लो, माधव माधव ही रहेंगे। हाँ चलो जल्दी कर। सचिन अब मेरा ऑडियो एकदम सही है, अब अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही है तो तुम अपना माइक चेक करो, क्योंकि अगर एक, सारे बच्चों, मेरे एंड से जब भी दिक्कत आएगी सारे बच्चों को आएगी, किसी एक को नहीं आएगी।
जब भी देखो अभी बीच में मैंने बंद किया था सबका स्पीड रुक गया था। और ध्यान रखना तुम्हारा एमसीटी का जो टेस्ट होगा उसमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी तक ही आएगा, है ना। जल्दी जल्दी लिखे। और इस बार नंबर लाने हैं हमेशा, जैसे फिजिक्स में पहले ज्यादा आए थे इस बार भी सबसे ज्यादा ही लाने हैं तुम्हें। तो बोर्ड चेंज किया जाए इसी खुशी में। हैवी चैटिंग से भी क्लास के में बग आ जाता है ना कभी कभी। अभी मैं 12th का बैच पढ़ाता हूँ, उसमें 210 बच्चे आते हैं, पर प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो 2 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं, डांट खा के इतना सुधर गए हैं कि खुरापात करते ही नहीं है। तुम लोग का अभी बाकी है ना, थोड़े दिन में खुल जाने जो कोटा पे बताऊंगा नालायक को। हाँ चलो क्वेश्चन अगला, थोड़ा सा लेवल चेंज, जल्दी जल्दी लिखो साथ में। ए कार कवर्स ए कार, बहुत कार चलेगी यार, टूटी फूटी कार। कवर्स हाफ इट्स जर्नी, लिखते जाना साथ में, खाली नहीं बैठना है। जर्नी विद ए कांस्टेंट स्पीड v1, with a constant speed v1। एक काम करो केवल v लिखो, v1 मत लिखना, v। आगे लिखो half the remaining part half the remaining part of journey with constant speed, with constant speed 2 times of v, and the rest of the journey and the rest of the journey with a constant speed 4 times of v. Find एवरेज स्पीड। अब ये ए कार कवर हाफ ऑफ इट्स जर्नी, जब इसके सॉल्यूशन पर जाओगे तो एक लाइन पहले खींच लो ऐसे पूरा। अब जैसा ये बोलता जा रहा है वैसा तुम इसमें करते जाओ, जब तक आंसर पूछा ना जाए चैट पे नहीं लिखना है। हाफ ऑफ इट ये देखो यहाँ पे, ठीक। मान लो इसका टोटल डिस्टेंस हुआ s/2 और रिमेनिंग डिस्टेंस हुआ s/2, ठीक। कर दिया आधा आधा। इसमें का हाफ ऑफ जर्नी विद कांस्टेंट स्पीड, कितनी स्पीड रहती है यहाँ से यहाँ तक, v1, नहीं सॉरी ओनली v, यहाँ तक। अब हाफ जो रिमेनिंग पार्ट बचा विद ए कांस्टेंट स्पीड 2v, रिमेनिंग हाफ, ध्यान से देखना उसमें क्या बोला गया है, जो बचा हुआ आधा है, यानी इसको फिर 2 पार्ट में तोड़ना होगा। अब ये जो रिमेनिंग हाफ हुआ कितना हुआ s/4, ये रिमेनिंग कितना हुआ s/4, हुआ कि नहीं, आधा आधा। इसमें क्या बोला गया है, जो आधा पार्ट है यहां से यहां तक ये चलती है वो कितने स्पीड से, क्वेश्चन को ऊपर देखो 2v स्पीड से। ये जो आधा रिमेनिंग बचा हुआ है ये कितने स्पीड से चलती है, 4v से। अब तुम्हें बताना है कि इसका एवरेज स्पीड बताइए। तो बताओ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेल्टा एस चाहिए। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना होगा, s/2 प्लस s/4 प्लस s/4 आएगा, तो s ही ना सॉल्व होके, क्योंकि मैंने ये पूरी डिस्टेंस कितना माना है s, उसी को तो डिवाइड किया गया, तो डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी जरूरत है हमारी टाइम की। टाइम के लिए क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके इस टाइम को मैंने माना T1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से यहां तक के टाइम को मैंने माना T2, यहां से यहां तक के टाइम को मैंने माना T3। तो टोटल टाइम कितना हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3। अपने बेसिक पे चले जाओ, कभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। जब शॉर्टकट मारते हो ना ट्रिक, वहां गड़बड़ होता है। टाइम निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की, है कि नहीं। अब बताओ, ये जो कार यहां से चल रही है कितनी स्पीड से चल रही है, हाफ ऑफ जर्नी ये कितने कितने से कवर कर रही है, v स्पीड से। उस समय डिस्टेंस कितना है, s/2b प्लस T2 में बताओ, T2 में डिस्टेंस कितना है, s/4। स्पीड कितनी है, 2b। थर्ड पार्ट में डिस्टेंस कितना है, s/4। स्पीड कितनी है, 4b। बताइए क्या ये इक्वेशन बनेगा, पहले समझ आ रहा है कि नहीं। क्या इसमें s/2b को कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8। बोलो बचेगा कि नहीं। और आगे चलो, s/2b, एलसीएम क्या लोगे यहाँ पर, 8। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। ये देख लो कितना हुआ टाइम। इसको और सॉल्व करो तो देखो, यहाँ लिख देता हूं, s/2b इंटू 11/8। तो ये बना 11s/16v। ये क्या निकाला तुमने, टोटल टाइम। निकला कि नहीं निकला। ये 11s/16v क्या निकला है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, s। अब बोलो s से s कट जाएगा, आंसर कितना आएगा। अगर मैं इसी इसी में थोड़ी सी जगह यहीं पे लिख देता हूँ यार, आंसर कहाँ लिखूं, इधर आ जाए। ये एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस है s और टोटल टाइम है 11s, ऊपर आएंगे 16v। s से s कट जाएगा तो आंसर बनेगा 16v/11। कितने बच्चों को ये समझ आया बताओ, आया कि नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो, इसमें एक ही फंडा काम आ रहा है कि सबसे पहले डिस्टेंस निकाल दो, फिर उसका टाइम निकालो और करके चले जाओ। हो गया बढ़िया से। हाँ, फर्स्ट वाले केस से भी हो गया होगा डायरेक्ट। मैं तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, देखते जाओ भी धीमे धीमे। टफ लगेगा नहीं, बस तुम जल्दबाजी मत करना, ठीक है। जैसे मैं स्लो स्लो पढ़ाऊँ ना, वैसे ही चल रहा है। जल्दबाजी करोगे वहां पे प्रॉब्लम आएगी। चलो जल्दी कर लो, फिर मैं अभी और दूंगा, अभी खत्म कहाँ हुआ है। लिख लेने दो सारे बच्चों को, फिर एक अगला अभी और दूंगा। अंश कहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आया, पूरी बात बताया करो ना, एक बार और बताइए। क्या एक बार और बताइए, जब से क्लास पढ़ाना शुरू किया फंक्शन से लेके यहाँ तक पूरा। हाँ,
चलो अच्छा, लिख लिया भाई, कोई लिख तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है, रुका हूँ अभी ना, लिख लो। एग्जाम के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा परसों, ठीक? हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं निकाल सकते? सीधा चला है तो जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आंसर सेम आएगा। यूनिस, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, आज मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। जब मैंने बोला पेपर के बारे में कल बात करेंगे, आज मैं सब तुम्हारे टेलीग्राम पे डाल देना, पूछते हैं आप। नेट वेट मैंने सही करा लिया है, अब आज से देखूंगा। चलो, बोर्ड चेंज किया जाए। ठीक है, तुम लोग बस एक आदत सीख लो कि जो चीज क्लास में चल रही है उससे रिलेटेड ही बात किया करो, अदर चीजें बात मत किया करो बस। चलो अगला क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ एक, देखता हूँ ये कौन कौन कर पाता है। लिखना मेरे साथ फिर से। ए कार ट्रेवर्स या ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस, हाफ half the distance with a velocity v naught. V naught. The remaining part of the distance. ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, was, इस पर फोकस करना। कवर्ड विद v1, ये वेलोसिटी है, कवर्ड विद v1 वेलोसिटी, ठीक है? फॉर हाफ द टाइम, for half the time and with velocity v2, for the other half, ये एरोडोप का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, find average speed, find average speed of the point, average over the whole time. Over of motion, इसको करिए जरा। A car travel half the distance with a velocity v naught, आधी डिस्टेंस v naught से चली, और रिमेनिंग पार्ट जो पहले का था was, was, वो कवर किया गया था। आधा जो बचा था ना उसका आधा v1 से, हाफ टाइम with velocity v2, for the other half of the time find average speed of the point average over the whole time of motion। 2 मिनट दिए, करो।
मैं बताऊंगा। कई बच्चे इसको निकाल रहे हैं। देखो, अब सुनना, काफी टाइम दे दिया। जब इसके सॉल्यूशन पर जाओगे तो देखो क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना था। सबसे पहले इसमें क्या करो ना, एक लाइन खींचो ऐसे, और इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो। और ये मान लो कि यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो एस अकेला, और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है उसको भी एस मान लो। ठीक। अब मैंने ये माना कि ये ए पॉइंट से चला। ठीक। फिर एक पॉइंट यहाँ पे बना लो बी, और फिर एक पॉइंट यहां पर ले लो सी, और एक लास्ट में फाइनल पॉइंट कर दो डी। ऐसे। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ो, ऊपर इसने बोला क्या क्या था। यहां से जो डिस्टेंस यहां तक चली गई है इस पॉइंट तक, उसकी स्पीड पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दी गई है, पहला वाला बी नॉट। ये देखो, तो यहां से यहां तक स्पीड इसकी थी बी नॉट। हो गया। अब ये जो आधा पार्ट है इसकी डिस्टेंस को तुम मान लो कि ये S1 है, क्योंकि आधा नहीं बोला है, टाइम आधा बोला है। ये वाली डिस्टेंस को S2 मान लो। मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे टाइम पूछूं तुमसे कि बताना मुझे ए बी से जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम का मतलब होता है कितना डिस्टेंस चला और कितनी स्पीड थी। हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, जो ये S1 डिस्टेंस चली गई होगी, S1 डिस्टेंस में मुझे ये जानने की जरूरत है कि बी से सी तक जब ये पहुंचा तो स्पीड क्या थी। तो क्वेश्चन में पढ़ो, स्पीड दी है इसने v1, तो ये स्पीड v1 हो गई। आगे बोला था कि जब ये वाला आधे टाइम में चलता है v2 स्पीड से, पर ये ध्यान रखना इसको SY2 मत कर देना। इसमें ये कहीं नहीं बोला है कि आधी डिस्टेंस, आधा टाइम बोला है, पढ़ो उसमें, फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम लिखा है कि नहीं। इसका मतलब है जो S1 का वैल्यू आएगा वो होता है स्पीड इनटू टाइम, कहां से कहां तक, BC। जब S2 निकालोगे तो क्या करोगे, स्पीड है v2, टाइम कहां से कहां तक का, C से लेके D तक का। चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे v1। पर इसने ये बोला है कि B से D तक जाने में जो टाइम लगता है पूरा, उसका आधा ये दिया गया, तो यहाँ लिखो टाइम टेकन बाई B टू D का आधे टाइम में स्पीड कितनी थी, v1। इसी तरह S2 में जब जाओगे तो यहाँ लिखोगे v2, टाइम CD कितना है, B से और D जाने का आधा टाइम, तो ये S2 आ गया। यहां तक समझ आ रहा है। अब मुझे निकालना है इसमें डिस्टेंस, तो मैंने लिखा S, टोटल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, सेकेंड पार्ट की। मैं पूरा लिख देता हूं। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ डिस्टेंस सेकेंड पार्ट की, कहां से कहां तक की, B से लेकर D तक की। ये B है, ये D है, तो वो डिस्टेंस S मानी थी, ये बनी हुई है। कितने पार्ट में मैंने तोड़ा था, S1 और S2 में, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि B से C जाने में आधी डिस्टेंस होती है कि नहीं। मुझे ये पता था कि B से C का जो टाइम है वो B और D के टाइम का आधा है, C से D का जो टाइम है वो B से D का आधा है, पर B से C डिस्टेंस कितनी है इसका आइडिया नहीं था। तो अब बताइए S1 का वैल्यू कितना निकाला है, D1, और साथ में मल्टीप्लाई किसका करोगे, जो B से लेकर D तक टाइम लगा उसका आधा। S2 में डिस्टेंस क्या निकाली है, ये रही B2, टाइम कितना है, B से D का आधा, और ये किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो यहां से T टाइम निकल आएगा B से D जाने का, कितना होगा। अब ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, कर ही सकते हो। क्यों, अगर नहीं समझ आ रहा है तो BD को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा B1 प्लस B2 इक्वल होगा S के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो BD आएगा वो आएगा 2S अपॉन B1 प्लस B2। बोलो बच्चा लोग, ये B से D जाने का टोटल टाइम मिला कि नहीं मिला।
और ए से बी का तो तुम्हारे पास पहले से ही है। टोटल डिस्टेंस कितनी चली जाएगी वो मैंने पहले ही मान लिया था, एस और एस यानी 2s। बस निकल आया एवरेज स्पीड। अब जो क्वेश्चन लिखा था अगर उसको आधा हटा दो कैलकुलेशन के लिए जगह बन जाएगी। बताइए एवरेज स्पीड निकालने में टोटल डिस्टेंस कितना चला गया, ए से बी एस, बी से डी एस, तो एस प्लस एस टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है ए से बी जाने का और बी से डी जाने का। टोटल डिस्टेंस हो गई 2s। टाइम ए से बी जाने का कितना लिखा हुआ है, एस अपॉन वी नॉट। बी से डी जाने का टाइम कितना है, 2s अपॉन v1 प्लस v2। s को कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। देखिए s ये और इंटू 2, यहां से देखो कॉमन क्या ले लो s, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन वी नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। s से s कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। अब इसमें कैलकुलेशन बची हुई है, बाकी हो गया। अगर और इसमें भी इक्वल इक्वल करें तो ऊपर मिलेंगे 2, नीचे हम लोग एलसीएम कितना लेंगे, वी नॉट v1 प्लस v2। एलसीएम लेने के बाद यहां से मिलेगा v1 प्लस v2 और यहाँ पे मिलेगा 2v नॉट, तो आंसर बनेगा 2v नॉट v1 प्लस v2 होल डिवाइड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आ गया होगा। ये इरोडोव का क्वेश्चन था एक्चुअली। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा अभी, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल अक्षय, मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार तुम नोट्स बना लो, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। मेथड कोई भी लगाओ आंसर आना चाहिए। मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा पूरा सॉल्व करता हूँ। इरोडो में क्या होता है ना, लैंग्वेज थोड़ा अजीब होता है, तो वो लैंग्वेज समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है बस। हर बस एक सेकंड रुक जा, नोट कर ले, मैं क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ ना तुम्हें। लिख लिया। हाँ मिथिल तुम अपना डाउट लिख दो, तब तक मैं बता दूंगा, चैट खुला हुआ था। एवरेज मीन्स अर्थमेटिक मीन से तब आएगी ना जब टाइम सेम होगा। चलो क्वेश्चन इसी को दोबारा बताऊं। देखो
ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया था, बेसिकली अपनी लैंग्वेज देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें ये था कि ध्यान से पढ़ना, कोई कार है या कोई पॉइंट है, हाफ डिस्टेंस को ऐसे ये दिया हुआ था कि आधी डिस्टेंस को ये चलता है वी नॉट स्पीड से, ये लिखा था कि नहीं। आगे बोला गया कि जो रिमेनिंग पार्ट था उसका बीच में कुछ दूर तक ये v1 स्पीड से चला और कुछ देर तक ये v2 स्पीड तक चला। पर ये नहीं बोला गया, ये तो कंफर्म था कि ये जो टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग 2s माने तो जो आधी डिस्टेंस मतलब s है वो तो v नॉट स्पीड से चला। क्वेश्चन पढ़ना अपना। फिर इसने बोला कि जो आधा डिस्टेंस बचा हुआ है इसमें अब ये जो टाइम है, जैसे मान लो तुम्हारा ये ए से चला था, बी तक पहुंचा तो आधा हुआ, फिर ये सी तक पहुंचा और फिर ये डी तक पहुंचा। पर क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि बी से सी जाने में आधी डिस्टेंस हुई, उसने ये बोला कि बी से लेकर डी तक जाने में जो टाइम लगता है बीडी, ठीक, इस बीडी टाइम का ठीक आधा टाइम ये बी से सी जाने में लगाता है, ऐसे। और जो ये सीडी पार्ट है इसको कवर करने में ये जो टाइम लेता है वो बीडी टाइम का आधा लेता है। पर उसने ये नहीं बताया कि बी से सी तक जाने में डिस्टेंस आधी हुई कि नहीं, ऐसा नहीं बोला था। ये था इस क्वेश्चन का स्पेशल। बस, तो तुम्हें इसमें करना क्या था, डिस्टेंस जो डेल्टा एस थी उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, 2s टोटल था। प्रॉब्लम ये थी कि जब टाइम निकालने का नंबर आया तो मैंने ये मान लिया कि ए से बी तक जाने का टाइम मुझे चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं। फिर मुझे कौन सा टाइम चाहिए था, बी से डी जाने का। अब बी से डी टाइम निकालने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसमें कुछ बताया ही नहीं कि बी से सी तक डिस्टेंस कितनी है। उसके लिए तुम्हें दिमाग यहाँ क्या लगाना पड़ा, तो मैंने ये मान लिया था कि बी से सी जब मैं जाऊंगा तो डिस्टेंस चलूंगा s1 और सी से डी जाऊंगा तो चलूंगा s2। क्यों, मुझे नहीं मालूम कि s1 s2 का आपस में क्या रिलेशन, पता नहीं कितना चला होगा। हाँ, ये जरूर पता है कि जो रिमेनिंग पार्ट s माना हुआ है कहां से कहां तक, बी से डी का जो मैंने s माना उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा था, s1 s2, ये मुझे पता था। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब ये स्पीड इसकी v1 थी, टाइम कहां से, बी से सी जाने में स्पीड क्वेश्चन ने दिया है कि v1 है, बी से सी जाने में टाइम कितना है, तो उसकी लैंग्वेज पढ़ो, वो कह रहा है कि बी से डी, यानी पूरा जो हाफ टाइम चलता है उसके आधे टाइम में ये बी से सी पहुंचता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था बी डी डिवाइड बाई 2। s2 जब चला तो स्पीड दे दी थी v2 और टाइम दिया गया था टोटल बीडी टाइम का आधा। मुझे इससे फायदा ये हुआ कि मैंने इसमें से बीडी बाई 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया v1 और v2 और ये थे हमारे s। तो जो b से d जाने का टाइम था वो मैंने इसलिए निकाल दिया 2s अपॉन v1 प्लस v। अब ये देख लो, a से b जाने का टाइम डिस्टेंस कितना, इसमें मुझे क्लियर था कि s है। ए से बी जाने में स्पीड कितना ले रहा है वी नॉट, मुझे क्लियर था। और बी से डी जाने का टाइम मैंने निकाला 2s अपॉन वी1 प्लस वी। तो इस तरीके से टोटल टाइम निकाला गया और ये टोटल डिस्टेंस निकाली गई। और एवरेज स्पीड क्वेश्चन में निकालने के लिए मैंने क्या करा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया, कैलकुलेशन की और मेरा आंसर आ गया। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब क्लियर हुआ एकदम। दूसरी डिस्टेंस को एस एस में क्यों डिवाइड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सत्यम, अगर तुम चाहो तो s/2 ले सकते हो, आंसर यही आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर जहां मैंने 2s माना है ना तुम उसको s s मान लो, s/2 करो, फिर s/2 को फिर आधा करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। अब बोलो कुछ दिमाग में सेट हुआ तुम्हारे एवरेज स्पीड, मजा आई कि नहीं।
मीनिंग ऑफ ट्रेवर्स माने डिस्टेंस कवर की गई, वो मतलब था उसका। धीमे धीमे लेवल बढ़ाया जाता है ना, एकदम थोड़ी। चलो, ये टाइप 1 था एवरेज स्पीड का। अब हम लोग एक टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलो देखो, टाइप 2 एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ही चल रही है अभी। और एक बार स्क्रीन का थोड़ा सा कलर वलर बदला जाए, बहुत देर हो गई। ये लो, अंधेरा कायम रहे। हैं? चलो, हीरक हीरक बार बार कह रहा है कि अभी तक मैं हम लोग 9th क्लास का पढ़ रहे हैं। रणधीर, नोट कर लो तुम इसको। जब इसके नंबर आएंगे तब इससे पूछेंगे कि तेरे 9th में तो 99% आते थे, आए कि नहीं, है ना। हाँ, ध्यान रखना। पकड़ लिया आज इसको। एक तो यहाँ पे ना फरमाइश करने वाले बहुत बच्चे हैं। एक बोलेगा ब्लैक करो, एक बोलेगा ब्लैक नहीं, एक बोला ग्रीन करो, ग्रीन नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बेवकूफों, मैंने तुमसे पूछा कब था कि बोर्ड कैसा करूं? समझाया जाता है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि तभी बोलो जब पूछा जाए। ये आई स्ट्रेन को भगाने के तरीके हैं बच्चों को। बोर्ड बदलने से आई की एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए उस पर ज्ञान मत दो। सीधा लिखो, एवरेज स्पीड में आ जाइए टाइप 2 पर। ये लो। देखो, इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक वेक्टर का यूज हो रहा है। अगर किसी ने इसमें टीका टिप्पणी करी तो समझ लेना, ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पार्टिकल है जो ए से चला और बी पर पहुंचा। ध्यान से सुनना। ए से बी जाने में इसने एंगल घूमा थीटा। कोई दिक्कत? अब बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया कि ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस का मतलब क्या पढ़ा था मैंने पीछे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल नोन एज डिस्टेंस, है ना। तो ये बताओ कि अगर एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, एंगल इक्वल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या आर्क को आने वाली फिजिक्स में एक्चुअल पाथ माना जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन आर, एंगल कितना है? थीटा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिस्टेंस आई वो आर थीटा होगी? होगी कि नहीं? अच्छा, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया जाए कि अगर पार्टिकल ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पर पहुंचा, ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसने एंगल 90 कवर किया। टाइम टी इक्वल 0 पर ये ए पर था। तो बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि डिस्टेंस अगर निकालनी है तो क्या होगा? रेडियस इंटू एंगल। बताइए इस बार कितना एंगल घूमा गया? पाई बाई 2। सही है कि नहीं? तो क्या डिस्टेंस का वैल्यू अभी पाई आर बाई 2 होना चाहिए, है ना। इसी तरह ये पहला एग्जांपल है, देखते जाओ ना अभी मैं कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें। और नंबर थर्ड में एक पार्टिकल गुस्से में आया, ए से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते ऐसे देखो, वापस ये कहाँ पहुंचा? ए पॉइंट पर वापस आ गया। यानी यहां से चला और पूरा राउंड लेके वापस आ गया। फिर पूछा गया कि बताइए कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। बताइए थीटा का वैल्यू क्या ये 2 पाई चला है? अब ये मत पूछ देना 2 पाई कहां से आया, 360 मतलब 2 पाई। तो याद करो, तुम बचपन से पढ़ते आए हो कि सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। आज पता चला क्यों होती है? हाँ? सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें एक गिफ्ट दिया जाए। पहले वाले क्वेश्चन में अगर ये बोला जाता कि ए से जब ये चलता है, कौन? कोई भी, 0, और
ये है t1 टाइम, और जब ये b पर पहुंचता है तो इसको टाइम लगता है t। तो इसी क्वेश्चन में पूछा जाता, बताइए एवरेज स्पीड क्या है। तो क्या मैं ये बोलता r थीटा अपॉन t है? बोलो, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ t 0 से चला और t में पहुंचा, तो इसमें पूछा जाता, बताइए एवरेज स्पीड क्या है। तो तुम लोग बोलते मजाक कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस पाई आर बाई 2 और टाइम टी, ये हो गई एवरेज स्पीड। फिर मैं इस क्वेश्चन में भी यही बोलता कि टाइम टी इक्वल 0 से चला, टी में पहुंचा, नालायक को बताइए एवरेज स्पीड क्या है। तो तुम बोलते टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टी, हो गया बाहुबली का काम खत्म। बोलो ये अब कोई भी एंगल दिया जाए, बोलो कर सकते हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो पाई में तो बदल ही लोगे, बदलोगे कि नहीं। तो चलो इसी बात पे तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया जाए गिफ्ट में कि वो, हाँ थीटा रेडियन में ही लिखना है, इसीलिए अब कैसे लिखना है रेडियन में, अगर ये पूछ लिया तो समझ लो तुम्हें करंट मारेगा तुम्हारा डेस्कटॉप। इसमें कुछ बच्चे ना पूरे क्लास में नहीं आते, 10-12 फ्लक्चुएट करते रहते हैं, है ना। टेस्ट आने वाला है ना, तब पता चलेगा। नोट करो, फिर इसमें एक आगे चलेंगे फिर बाद में। लिख लिए, सफाई हो गई। होमवर्क के लिए बहुत दुखी रहते हो। चलो अब वीडियो खोल के देखता हूँ, अब आवाज का शोर तो तुम लोग मचा नहीं रहे हो। हम्म? नोट हो गया भाई। नोटेड। तुम लोग 12th वालों की तरह बस इतना सीख लो कि जिस चीज की बात हो रही हो ना क्लास में, उतना उससे रिलेटेड ही पूछो, तो तुम्हारे आंसर होते रहते हैं डाउट पे, है ना। प्रयास यहाँ से टेस्ट में क्यों नहीं आएंगे, टॉपिक तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी चल रहा है ना, तो क्यों नहीं आएगा। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग करके दो मुझे, तो मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मास्टर ने जो पढ़ाया वो चेलों को समझ में आया। आइए देखो, आइस की तुम्हारी एक्सरसाइज में कराता रहूंगा। ये मान के चल कि एक ना सर्कल दिया हुआ है ऐसे, ये सर्कुलर पाथ है, और यहां से कोई चला t इक्वल 0 पर, चलते 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 ऐसे 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 ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। और ये वाला एंगल जो मैंने तुम्हें दिया उसका वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक। रेडियस की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर, ठीक। और जब यहां पर पहुंचा तो उसको टाइम लगा 10 सेकेंड, ठीक। 0 से चला, बी पर पहुंचा 10 सेकेंड में, रेडियस 2 मीटर है और एंगल इधर से दिया हुआ है, तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी। एरो देख लेना चला किधर है, वो ध्यान रखना, बताओ। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल दिए, गुड 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 गुड। अब सही गलत का फैसला भी नहीं हुआ है, और आंसर आ गया। अब इसमें करना क्या था, देखो अपना फंडा याद रखो कि यार सर ने मेरे से क्या पूछा, अपने आप से पूछो एवरेज स्पीड। मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, और क्या चाहिए, गब्बर को क्या चाहिए, ठाकुर के हाथ, है ना। तो डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। यार सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओहो,
ये तो मुझे पढ़ाया गया था, आर थीटा होता है। बहुत बढ़िया। तो आर तो मैंने लिख दिया, थीटा कितना चला, 120 उल्टा दिया। ओहो, बेवकूफ बनाया गया है। चला है वही एंगल तो लेना होगा, कोई बात नहीं। 360 में से मैं 120 को माइनस कर दूंगा, ये पता चल जाएगा। तो आगे बढ़े तो ये कितना आया, 240 आया। आया कि नहीं? ये वाला एंगल आ गया 240। ओहो, अच्छा। आर का वैल्यू 2 दिया क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। साथ में ये भी बोला गया कि इसको रेडियन में बदलना होगा, 240 6 3, तो ये आ गया 8 पाई/3। ओ डिस्टेंस आ गई। एवरेज स्पीड पूछा गया था, तो डिस्टेंस कितना चला, 8 पाई/3। टाइम कितना दिया, 10 सेकेंड, तो यहां पर आया 10। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 पाई, लेट जाओ आराम से, और 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो कैसा लगा, आया कि नहीं? आया, आएगा कैसे नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर आप देखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो। लगता नहीं हूँ, मैं हूँ। जब सामने ऑफलाइन शुरू होगी तो पता चलेगी तुम। उस फ्लोर पे बच्चे ब्रेक में हॉल में खड़े नहीं होते हैं जिसमें मेरी क्लास चल रही होती है। जब कोटा होगा तब पता चलेगा ना मस्ती कर रहे हो। बैच में वही टिक पाता है जो पूरे साल पढ़ता है। देख लिए। अच्छा सच बताओ, एवरेज स्पीड पकड़ में आ रही है ना? डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, गब्बर को 2 हाथ चाहिए। चमक गया, बहुत बढ़िया। चलो, ये जो आते ना ऑलमोस्ट, नालायक, इतना पढ़ाने के बाद ऑलमोस्ट। तो इसमें भी बचा हुआ है, स्पोर्ट चेंज करने का परमिशन है। अच्छा, चलो। अच्छा एक बात और, अब यही कलर रहेगा। देखो, अब इसमें क्या करने जा रहा हूं, एक और एग्जांपल। एक बात बताओ, ये सर्कल था, वही वाला पुरानी बात है। यहां से कोई चला t=0 पर, ये इसकी रेडियस थी, और थोड़ी देर में ये बी पॉइंट पर पहुंचा, एंगल थीटा रोटेट किया। सेम है बिल्कुल। मैंने पूछा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अभी ध्यान से सुनना यार, डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला गया था कि जब भी पूछा जाए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना। ध्यान से सुनो, भी डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। ये बताओ, क्या ओ ए वेक्टर हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो सकता है? बोलो यस और नो। ये मेरा सेंटर है, ये मैंने एरो लगा दिया। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रेडियस आर के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। अब बताइए, ओ से जब ये बी पर पहुंचेगा तो क्या ओ भी हमारा फाइनल वेक्टर बनेगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी आर होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेक्टर का मतलब ओ बी वेक्टर, इनिशियल वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर। याद करो, मैंने तुम्हें 2-3 साल पहले पढ़ाया था कि जब कोई वेक्टर आर दिया हो और ए माइनस बी करना हो, और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो, या ए हो या फिर वो बी हो, तो टाइम वेस्ट मत करना,
सीधा सीधा लिख दिया करना 2a sin थीटा बाई 2। अगर रिजल्टेंट निकालना हो, मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, बस याद दिलाया। ये मैथमेटिकल टूल में पढ़कर आए हो। यहाँ पर देखिए, जब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने जाओगे तो ये देखो, वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो। क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है? यस। तो जहां पर ए है वहां पर तुम्हें आर दिया हुआ है, तो 2r साइन थीटा बाई 2। बताइए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद अब मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया और ये बोला कि ये ए से चला, बी पर पहुंचा। ऐसा करने में एंगल 120 डिग्री घुमा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में दिखाना हो तो कहाँ होगा? क्या ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट बता रही है सीधी? ये आर्क किसको बताता है? डिस्टेंस को। और ये सीधी लाइन किसको बता रही है? डिस्प्लेसमेंट को। तो इस ए बी क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने का नंबर आएगा तो क्या ऐसे लिख दोगे? 2r साइन थीटा यानी 120 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा 2r साइन 60, 120 का आधा। तो इसका आंसर बनेगा 2r अंडर रूट 3 बाई 2। 2 से 2 कट गए तो डिस्प्लेसमेंट आएगा अंडर रूट 3r। आया कि नहीं? आया डिस्प्लेसमेंट निकालना? अब बताओ, यहां पर कोई भी एंगल दिया जाएगा उसका आधा करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे? निकालोगे कि नहीं? इसी क्वेश्चन में ये टी टाइम में अगर यहाँ पहुंचता है तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? क्या एवरेज वेलोसिटी होगी 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई टी? होगी कि नहीं? अच्छा, इस दूसरे क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि यहाँ t इक्वल 0 से चला और यहाँ टाइम t तक पहुंचा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 3r डिवाइड बाई टी। समझ गए ना? एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं? अरे विकास यार, तुम बार बार पूछते हो कि तुम लिखते कैसे हो, लिखते कैसे हो, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? कर्सर से लिख देता हूँ उतनी जल्दी, बोलो क्या करोगे? तुम्हें जो मैं लिखता हूँ वो पढ़ने में तो आता है ना? बहुत अच्छा नहीं इससे ऐसे लिखा जा सकता, पर लिखने में तो आ रहा है ना कि क्या लिखना है। इसको नोट करो जल्दी। अरे हिमांशु यार, तुम अपना काम से काम रखो। समय होने वाला है, इसलिए व्हाट्सएप पे आएगा तुम्हारा होमवर्क। मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भरपूर मिलेगा। अभी एक 3 मिनट में क्वेश्चन और कराया जाएगा। बोर्ड चेंज किया जाए। अभी कुछ बच्चे तुमसे बोलेंगे कि लास्ट के 20 मिनट का मेरा छूट गया तो मुझे दे दो, मेरा नेट चला गया, तो कुछ मत देना। ना ना होमवर्क, ना कोई स्क्रीनशॉट। ऐसे ये कभी सीखेंगे नहीं पूरा टाइम में। बोर्ड चेंज किया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, वेट कर रहा हूँ। कभी भी एक दूसरे को लास्ट के नोट्स नहीं देने हैं जब तक कि वो बच्चा मेरे से परमिशन ना ले ले। क्लास का डिसिप्लिन बिगड़ता, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हटाओ।
एक बच्चा इसमें पूछ रहा है वेक्टर ओ बी ओ ए कैसे हुआ, ये वही है नालायक जो मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़े सही से। दो मिनट बचे हैं, 2 मिनट। मुझे इसमें एक चीज और बतानी, मैं बिना बताए छोड़ूंगा नहीं, इसे जल्दी लिख लो। ऐसे टाइम बता रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, 1.3 सेकंड बचे। देखो मेरे लास्ट है ये, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। ये सर्कल है, मान लो कि यहां से कोई चला, टाइम की कोई बात नहीं कर रहा था, बस उसने ये बोल दिया कि टाइम इक्वल 0 पे चला, और ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री दिख गया बी पर। रेडियस का वैल्यू है 2 मीटर, बस, और कुछ भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया तुम्हें, मतलब 1 मिनट। रेडियस भी नहीं दिया, चलो सिर्फ आर लिखा हुआ था। का एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो याद आया, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या ये लिखना कोई गुनाह है? 2r साइन 120 डिवाइड बाई 2, ये हमें आता है करना। अभी अभी मैंने बताया था अगर ऐसे करोगे तो अंडर रूट 3r आएगा। अब तुम रोने लग गए, टाइम तो दिया ही नहीं है। रोगे कि नहीं रोगे बताओ? लेकिन रोने की जरूरत क्या, टाइम निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था? जब भी कभी जरूरत पड़े डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना, बोला था कि नहीं? अब यहां पर बस एक चीज तुम्हें दी जाएगी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रहा है। कितने से? यूनिफॉर्म स्पीड v, ये दिया जाएगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये गिवन है। तो बोलो डिस्टेंस कितना चला? आर थीटा, थीटा कितना हुआ? पाई अपॉन 180 इंटू 120। बोलो है डिस्टेंस। स्पीड कितना? v, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आया 2 पाई आर डिवाइड बाई 3v। क्या ये टाइम का वैल्यू आ गया? अब बोल एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना? अंडर रूट 3r। टाइम कितना? 2 पाई आर, और 3 भी चले गए ऊपर। कितना मजा आया, देखो r से r कैंसिल, 3√3। एक एडवांस का बेहतरीन क्वेश्चन तुमने डन कर दिया, एवरेज वेलोसिटी। मजाक मजाक में बहुत पढ़ लिए हो, तुम्हें पता नहीं चला है क्या क्या खत्म हो गया। ये एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी डन, खत्म। हर तरह के क्वेश्चन भी हो गए। रणधीर समझ आया? राइका, और क्या बोला है, कोई नोट्स किसी को नहीं भेजेगा? कल क्लास में जब कोई डाउट पूछेगा तब मैं बताऊंगा। कोई नोट्स नहीं, भाग जाओ सब, चलो छुट्टी। लिख लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला बोर्ड पे तुम डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है।